अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है आर रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ हमें बताई हुई है एंड विड्थ भी हमें बताई हुई है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी अंडर रूट टू। इस फॉर्म में हमने जो एरिया है रेक्टेंगल का वो फाइंड आउट करना है। लेंथ भी हमें दी हुई है और विड्थ भी हमें दी हुई है। तो यानी कि ये हमें लेंथ दी हुई है 2 प्लस अंडर रूट 18 और विड्थ हमें दी हुई है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। अब हमने फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल है 2 प्लस अंडर रूट 18 और जो विड्थ है वो इज इक्वल है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर दी हुई है हमें। एरिया हमने फाइंड करना है रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो इज इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल लेंथ लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई विड्थ लिखेंगे 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। अब पहले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंडर रूट 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 और अंडर रूट 2। अब आगे लिखेंगे प्लस अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। अब जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसी तरह से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि हमने इसको इस तरह से क्यों लिखा है। अंडर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा प्लस 18 को अंडर रूट 18 को 5 से किया तो हमारे पास 5 अंडर रूट 18 आ जाएगा। आगे अंडर रूट 18 को माइनस 4 बाय अंडर रूट 2 से किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 18 बाय अंडर रूट 2। अब ये देखें यहाँ पे हम लिखेंगे 10 माइनस, अब ये जो 2 है, अब ये इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे 2। अब जो अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाता है। अब ये जो स्क्वायर होता है ये इस अंडर रूट से ख़त्म हो जाता है तो पीछे हमारे पास 2 बच जाता है। तो 2 किसके इक्वल होता है? 2 इक्वल होता है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के। तो अंडर रूट 2 हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। आगे ये वाला मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा और नीचे अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 18 का हम एलसीएम लेंगे। 18 का हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 9 दा 18, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। अब फिर 18 का लें तो ये यही आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 ओवर अंडर रूट 2। अब ये अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 के साथ ख़त्म हो। अब हम यहाँ पे इनके अंडर रूट्स को सेपरेट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल 10 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2। ये सारा ऐसे ही देगा। अब ये इसके रिस्क के साथ खत्म हो जाएगा, ये इसके रिस्क के साथ खत्म हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 के साथ खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। 15 अंडर रूट 2 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 15 अंडर रूट 2 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल 10 माइनस 12, ये वाला 12 इसके साथ ला के लिखेंगे माइनस
-4 √2 लिखेंगे, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, √2 आ गया, प्लस 15 √2 आ जाएगा। अब 10 में से 12 को माइनस करना, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 10 को माइनस किया, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, -2 आ जाएगा। आगे लिखेंगे -4 √2 प्लस 15 √2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने इनको प्लस करना है आपस में। ये -2 इसी तरह आ जाएगा, प्लस माइनस ये प्लस करना है, 4 में 5 15 को प्लस करें हम तो, लेकिन 4 के साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 माइनस करेंगे, हमारे पास 11 आ जाएगा। 15 के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, -2 प्लस 11 √ ये टू टाइम्स लिखा हुआ है, इसको हम 1 टाइम लिखेंगे। अब क्योंकि आंसर उन्होंने जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वो उन्होंने हमें मीटर्स में दिया हुआ था, तो मीटर में जब मीटर को प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो -2 प्लस 11 √2 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें उन्होंने हमें दिया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। जिन्हें हम प्लस करें तो 68 आए और जब माइनस करें तो 22 आए। तो हम लेट कर लेंगे कि जो एक नंबर है हमारा, फर्स्ट नंबर है वो ए है और जो सेकंड नंबर है वो बी है। यानी कि जो ए प्लस बी है, ए में बी को प्लस करने से हमारे पास 68 आता है और ए में से बी को माइनस करने से हमारे पास 22 आता है। तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर लेंगे। अब इसको हम ऐड किस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल 68 प्लस a माइनस बी इज इक्वल 22। अब ये दोनों ऑपोजिट साइंस हैं, प्लस माइनस माइनस, तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, इज इक्वल 8 में 2 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, 0 इधर 1 कैरी 7 8 9, यहाँ पे हमारे पास 90 आ जाएगा और a में a को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2a आ जाएगा। तो यानी 2a जो है वो हमारे पास 90 आ गया। अब हम 90 a इज इक्वल 90 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 2 के साथ हम 90 की कटिंग करेंगे तो 2 4 दा 8 2 5 दा 10, तो जो a की वैल्यू है वो हमारे पास 45 आ गई है। अब हमने इसको इक्वेशन a के अंदर पुट करना है ताकि हम b की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम लिखेंगे पुट a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल 68। अब a की जगह हम लिखेंगे 45 प्लस b इज इक्वल 68। तो b की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे b इज इक्वल 68, 45 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -45। 68 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। तो जो b है हमारे पास वो 23 आ गया। अब वो जो टू नंबर्स हैं जो हम फाइंड आउट कर रहे थे, जिनका सम 68 और डिफरेंस 22 है, तो वो है हमारे पास 45 और 23। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल 45 एंड b इज इक्वल 23। यही इसका फाइनल आंसर है।